नमस्कार दोस्तों, आप लोग का पुनः हमारी YouTube चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम क्लासेस में स्वागत है। कल की क्लास में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा। उस क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गया। अब हम इस क्लास में टेंस को देखने चल रहे हैं। अब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं टेंस। पहले टेंस का मतलब समझते हैं। टेंस, इसे हिंदी में काल भी कह सकते हैं। काल, समय। टेंस मतलब जैसे कोई भी कार्य, मतलब जैसे कोई कार्य हुआ वह किस समय में हुआ है उसे निर्धारित टेंस ही करता है। जैसे कोई कार्य हो चुका है या होगा या हो रहा है, इस चीज को मतलब हम टेंस के अनुसार ही इसे निर्धारित करते हैं। जैसे कोई कार्य हो चुका है मतलब तब उसे पास्ट टेंस कहेंगे। अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसे प्रेजेंट टेंस, और अगर कोई कार्य होगा तो उसे फ्यूचर टेंस कहेंगे। चलिए देखते हैं। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। टेंस जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। जो कार्य हो रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो कार्य हो चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जो कार्य होगा उसे फ्यूचर टेंस के में रखते हैं। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस भी चार होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आप लोग को यह समझ में आ गया कि टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं और इनके चार चार भाग भी हैं। अब हम चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस के चारों भागों को। फर्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस पहले हम इंडेफिनिट देखते हैं। इंडेफिनिट, इसे प्रेजेंट सिंपल भी होता है लेकिन सिंपल बहुत साधारण, उसी को हम इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। देखते हैं इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट 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 इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी में जैसे ता है, ती है, ते है, अगर आपको किसी भी वाक्य में देखने को मिलता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और इसको इंग्लिश में, चलिए देखते हैं इस इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है तो उसमें यस, यस अथवा ईएस लगते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल पर्सन है तो उसमें यस या ईएस नहीं लगता है। उसके बाद ये जो यस या ईएस है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इसमें भी सब्जेक्ट, अगर ये आपका अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही वैसे लिख देते हैं, उसमें यस या ईएस नहीं लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन अगर है तो उसमें यस या ईएस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगेगा। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो उसके वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं कोई एग्जांपल हम।
जैसे ही bathed in deep water. ही बेस्ड इन डीप वाटर। ही यहाँ पे ही जो है सिमिलर पर्सन है, इसलिए बेस में यस ऐड हो गया है। एक बार एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे दे गो टू स्कूल। जैसे दे मतलब वे, ये प्लूरल फॉर्म है, इसलिए गो में यस या यस नहीं लगा है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम फिर से ये सब बता देंगे। चलिए देखते हैं पास्ट। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस मतलब, चलिए प्रेजेंट ही एक बार देख लेते हैं फिर से, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को यह समझ में आया होगा। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर ऐसे होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसमें थोड़ा सा यही रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट पहले रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, इज एम आर। फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर है। इसमें ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। और एग्जाम्पल में भी थोड़ा सही कर देते हैं। जैसे सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट आपका सिमिलर है तो उसमें इज रहेगा हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल है तो आर रहेगा। यदि आपका सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके साथ एम लगेगा, और वर्ब का हमेशा फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर वर्ब। चलिए एग्जांपल कोई देखते हैं। एग्जांपल जैसे हो गया ही इज गोइंग टू स्कूल। ये यहाँ पे सिमिलर है, इसलिए सिमिलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज रहेगा। देखिए गो का फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा दिए, गोइंग हो गया टू द स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। इसमें हिंदी में मतलब अगर आपको हिंदी में पहचानना है, इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं यदि आपको देखने को मिलता है तो समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एक